देखो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिश्र धातु ए में x व y धातु का अनुपात कितना है? 5:2 है, तथा मिश्र धातु बी में x व y का धातु का अनुपात 3:4 है। मिश्र धातु सी ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। मिश्र धातु सी में x का प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम शॉर्ट मेथड में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम। ध्यान दो सामने इस क्वेश्चन पर एक बार। मिश्र धातु ए, हमने कल इस सवाल को कैसे किया था? बेसिक मेथड से किया था। आज हम ट्रिक से कैसे करेंगे इसको? देखो ए में क्या है, x और y का अनुपात कितना है? 5 अनुपात कितना है? 2 है। 5 अनुपात क्या है? 2 ए में। बी में क्या है? 3:4। कितना है? 3:4। ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाया गया है। किस अनुपात में मिलाया गया है इसको? 4:5 के अनुपात में। किसकी मात्रा है? 4:5 की मात्रा है, और ये एक्स और वाई की मात्रा है। कहने का मतलब, मेरी बात ध्यान से समझो यहां पर एक बार। दोनों क्या है? 5 और 2 क्या है? 7। और 4 और 3 क्या है? 7। बात बैठ रही नहीं बैठ रही मेरी समझ में? अगर ये दोनों 7 हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। दोनों ही क्या है? 7। तो देखो इसको क्या करेंगे, इस 4 से गुणा कर दो। किसको? ये ए में जो ए है ना, ये तो ये यहां पर क्या है, ए और बी को मिक्स करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 4 से। इसको किससे गुणा करेंगे? 5 से। अब इन दोनों को गुणा कर दो। 4 5 20 और 4 दूनी 8, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब इन दोनों को जोड़ो, ये 35 और ये कितना है? 28। ठीक है, दोनों कितने हैं? दोनों कितने हैं? 63। और x की मात्रा निकालनी है, ये 35। ठीक है, 5 7 5 35 और 7 9 गुणा में 100 कर देंगे, क्या जाएगा? 55। सही, 5/9%। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करना था आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की आप ट्रिक से इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिश्र धातु x और y या a व b में तांबे व जस्ते का अनुपात कितना है? किसी मिश्र धातु a और b में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः है 3:4 और 5:9 है। मिश्र धातु a और b को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु c बनाई गई। c में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? बात एक ही है, किसी भी प्रकार से आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है, कि इसको किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो आप एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। मिश्र धातु A और B में तांबे व जस्ते का अनुपात 3:4 है, तथा मिश्र धातु B में तांबे व जस्ते का अनुपात 5:9 है। मिश्र धातु C और A और B को 2:3 के अनुपात में विभाजित या मिलाकर तैयार की जाती है। तांबे व जस्ते का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो इस सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखना आप इस चीज को। ए है, ए में किसका? तांबे और जस्ते का क्या अनुपात है बताओ? इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, ए धातु जो है उसमें तांबा और जस्ता कितना है? 3:4 के अनुपात में। क्लियर है ना ये बात? आगे बी में क्या है बताओ? 5:9। आप मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों की मात्रा यहां पर सेम है क्या? बताओ सेम है क्या? पहली बात, इसमें सेम मात्रा नहीं है।
4 और 3 7 और 9 और 5 14। तो इन दोनों को सेम कैसे बना सकते हैं आप बताओ भाई। ये 7 है, ये 14 है, तो मतलब अनुपात कितना आ रहा है इनका? 1 और 2 आ रहा है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं और इसको मैं किससे गुणा कर दूं? 1 से गुणा कर दूं, देखो अनुपात सेम होगा। 2 3 6, 2 चौक 8, 5 एकम 5 और 9 एकम 9, 9 और 5 14, और ये कितना? ये भी 14। बताओ है कि नहीं 14? ये वही सवाल बन गया पहले वाला। अब क्या कर सकते हैं? अनुपात कितना है इनका? 5 अनुपात, हाँ सॉरी 2 अनुपात 3। कितना है? 2 अनुपात 3। कितना है? 2 अनुपात 3। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। ये कितना है? 2 अनुपात 3। मतलब समझ रहे हैं ना आप 2 अनुपात 3 कैसे है? ये ए और बी है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको हमने 2 से गुणा करा, इसको हमने 1 से गुणा किया। तो जब 2 से गुणा किया तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, यानी 4 और 3 7, 7 दूनी कितना है? 14। 14 और ये कितना है? ये भी कितना है? 14 है। दोनों ही 14 है भाई। 2 तिया 6 और 2 चौक कितना है? 8। ये तो 14 हो गया। और ये कितना है? ये भी 14 है। तो मतलब अनुपात दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? बताओ। हो गए दोनों अनुपात बराबर। अब इसमें ये देखो आप, एक का मान कितना है? यहाँ पर 2 है ना। तो ए को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा भाई? ए का मान कितना है यहाँ पर बताओ? ये 2 1 नहीं है। अगर मैं इस ए को 2 से गुणा कर दूं, सुनना ध्यान से, और बी को किससे गुणा कर दूं? 3 से गुणा कर दूं, तो ये कितना है? 4 है। और ये कितना है? 7 7 चौक 28 आ रहा है ना। अरे भाई 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ। अगर मैं ए को 2 से ही गुणा करना है मेरे को, और बी को किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है, तो ये कितना जाएगा? 42 आ जाएगा नहीं जाएगा? दोनों को अगर काटे 14 दूनी 28 और 14 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। 2 अनुपात 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है करना है? 4 को इस 3 से गुणा किया, 4 तिया 12, और 4 को इस 4 से गुणा किया, कितना जाएगा? 16। इसको किससे गुणा करना है? 3 एकम 3 को 5 से किया, 3 5 15, और 3 को किससे किया? 9 से किया, 3 7 3 27 ही आएगा ना। अब 12 और 15 को जोड़ो, कितना आएगा? और 27 और 16 को जोड़ो, कितना आएगा? 43। 27 अनुपात 43। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका डी आंसर क्या है? करेक्ट है। बात बैठ गई नहीं बैठी समझ में? बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। मिश्र धातु ए में तांबे और जस्ते का अनुपात 5 अनुपात 7 है, और मिश्र धातु बी में 4 अनुपात 5 है। ए और बी को 1 अनुपात 2 के अनुपात में लिया जाता है, और एक नया मिश्र धातु सी बनाने के लिए मिलाया जाता है। सी का कौन सा भाग तांबा है? तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इसका आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला जो ऑप्शन है इसका वो है 47/108। बी जो ऑप्शन दे रखा है वो है 5/12। सी जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है 4/9, और जो डी ऑप्शन है वो भी आप नोट कर सकते हैं 61/108। और ई जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको पांचों आंसर में से एक आंसर जरूर देना है, ठीक है। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से पढ़ो। मिश्र धातु ए में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है? मिश्र धातु ए है, उसमें तांबे और जस्ते का अनुपात क्या है? देखो, तांबा और जस्ता, इन दोनों का अनुपात क्या है? 5/7 है। कितना है? 5/7 है। और बी में क्या है बताओ? बी में है 4/5। क्लियर? और किस अनुपात में मिलवा रहा है बताओ? 1/2 के अनुपात में इसको मिलवा रहा है। 1/2 के अनुपात में। मेरी बात को ध्यान से सुने। सबसे पहले कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को? देखो, 7 और 5 12 है, और 4 और 5 9 है। 12/9 का आप डिफरेंस चेक करो, किससे होगा? 4/3 आ जाएगा क्या भाई? 4/3 आएगा ना। 12 और ये कितना है? 9। तो 4/3 पता लग गया ना कैसे आ रहा है? इसका योग 12 है, इसका योग कितना है? 9 है। तो 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, मतलब इसका 4/3 आ रहा है अभी। तो
तो 4:3 मतलब दोनों की मात्रा बराबर नहीं है ना, तो दोनों की मात्रा बराबर करने के लिए आप इसको 4:3 को इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। ये तो क्लियर समझ में आ गया ना आपको क्या है अभी। अब देखो 7 और 5 12, 12 36, 4 5 9, 9 तक 36 बराबर हो गई ना मात्रा। तो हमें ये मात्रा बराबर करनी होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या करेंगे बताओ, अब इस वाले को 1 से गुना और इस वाले को, अब देखो 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 7 21, क्लियर है। 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 5 40। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ। क्या करेंगे 32 और 15 47, और क्या करेंगे 40 और ये 20 60 61 हो गए। आपको किसकी मात्रा पूछी, ये किसकी मात्रा थी, तांबे की। ये किसकी मात्रा थी, ये किसकी थी, जस्ते की। ठीक है, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो आगे। सी का कौन सा भाग तांबा है, सी का कौन सा भाग तांबा है, तांबा। तो देखो तांबा क्या है बताओ, तांबे की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, तांबे की बात चल रही है। तो दोनों को ऐड करो आप एक बार पहले, कितना जाएगा 8 6 और 4 10। तो देखो तांबा ऊपर लिखेंगे 47, तो 47 अपॉन में 108 क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो आर एस अग्रवाल का 18वां क्वेश्चन, पढ़ो इसको। दो मिश्र धातुओं में टिन और लोहा क्रम से 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रम से 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है, तो नई बनी मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात क्या होगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो टिन और लोहे का कोई ए है, इसमें टिन और लोहे का अनुपात कितना है बताओ, टिन और लोहे का अनुपात, एक अनुपात क्या है 2, और बी में क्या है बताओ 2:3। क्या दोनों की मात्रा सेम है क्या, नहीं है ना। इसकी 5 है, इसकी कितनी है 3। क्या करेंगे बताओ, इसको किससे गुना, 5 से गुना, इसको किससे गुना 3 से गुना। अब इनकी मात्रा सेम हो जाएगी ना। तो इसको किस अनुपात में मिला रहा था, 3:4 के अनुपात में, इसी अनुपात में मिला रहा है ना। तो इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे। 5 तिया 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ऐड करो 4 5 9, 2 और 1 3, 6 का 6, 3 और 3 6। किससे काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 13:22। इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60, बर्तन ए और बी के घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्रम से है 4:5 और 5:1 है। ए और बी से क्रम से है 5 लीटर और 4 लीटर घोल मिलाकर एक नया घोल प्राप्त किया जाता है। नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले बर्तन ए है और क्या है, इसमें बर्तन बी है। एक बर्तन ए है, एक बर्तन बी है। किस किस का घोल है, पानी और अम्ल का। ठीक है, अम्ल का और पानी का घोल है। तो कैसे करेंगे, देखो कितना घोल है बताओ, ए में कितना है 4:5 और फिर कितना है 5:1। क्या करेंगे, कितना अनुपात प्राप्त होना चाहिए, 5 लीटर और मतलब 4 लीटर, यानी कहने का मतलब 5:4। क्लियर है ना ये बात। अब देखो यहाँ पर 4 5 9 और 5 और 1 6, 9 और 6 का अनुपात क्या हो रहा है 3:2 हो रहा है ना। तो इसको 2 से गुना, इसको 3 से गुना, इसको 5 से गुना, इसको 4 से गुना। पता लग रहा है ना, इस 5 से गुना कर देंगे, इसमें इस 4 को किससे गुना कर देंगे, इससे। 5 दूनी 10, 10 चौक 40 और 10 पंच 50 और 4 तिया 12 पंच 60 और 12 एकम 12। कितना आएगा 40 और 60 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 72। किससे काटेंगे, 2 से काटो, कितना जाएगा, फिर 2 से काटो, कितना जाएगा 25। ये कितना जाएगा 60 और 40 100, 50 और 60 62, सॉरी ठीक है 62। इसको काटेंगे 2 से, 2 5 10 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 50:21 क्या जाएगा इसका 31।
ये क्या है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।